हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू गाइस? तो गाइस, आप अपनी होम स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। आज हम वाइगोस्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। गाइस, दिस इज सो इम्पोर्टेंट। अगर आप एजुकेशनल से रिलेटेड कोई भी एग्जाम देते हो, सी टेट, यूपी टेट, यहाँ तक कि सुपर टेट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप आज ये सिद्धांत ध्यान से पढ़ लेते हो तो एग्जाम में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उसमें नंबर गेन कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। गाइस, वाइगोस्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? दिस इज सो इम्पोर्टेंट। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वाइगोस्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे। इसके बाद इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया है? इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया है कि बालक के हर प्रकार के विकास में उसके समाज का विशेष योगदान रहता है। यानी इन्होंने बालक के विकास में इम्पोर्टेंट समाज को माना है कि बालक का विकास समाज में रहकर ही होता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू गाइस? तो गाइस, आप अपनी होम स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। आज हम वाइगोस्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। गाइस, दिस इज सो इम्पोर्टेंट। अगर आप एजुकेशनल से रिलेटेड कोई भी एग्जाम देते हो, सी टेट, यूपी टेट, यहाँ तक कि सुपर टेट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप आज ये सिद्धांत ध्यान से पढ़ लेते हो तो एग्जाम में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उसमें नंबर गेन कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। गाइस, वाइगोस्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? दिस इज सो इम्पोर्टेंट। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वाइगोस्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे। इसके बाद इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया है? इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया है कि बालक के हर प्रकार के विकास में उसके समाज का विशेष योगदान रहता है। यानी इन्होंने बालक के विकास में इम्पोर्टेंट समाज को माना है कि बालक का विकास समाज में रहकर ही होता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारकों व भाषा का प्रभाव पड़ता है। वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में किसको महत्वपूर्ण स्थान दिया है? समाज को और भाषा को। तो बालक के संज्ञानात्मक विकास पे ऑब्वियसली सामाजिक कारकों व भाषा का ही प्रभाव पड़ेगा। और गाइज, ये जो लाइन है, इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज सो इम्पोर्टेंट लाइन। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाइगोस्की के द्वारा दिया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास अंतर्व्यक्तित्व सामाजिक परिस्थिति यानी इंटरपर्सनल सोशल सिचुएशन में संपन्न होता है। यानी बालक का विकास, संज्ञानात्मक विकास कब संपन्न होता है? जब वो अंतर्व्यक्तित्व यानी दो या दो से अधिक लोगों के कांटेक्ट में आता है तो उसका संज्ञानात्मक विकास संपन्न होता है। इन्होंने बताया है कि कुशल व विद्वान व्यक्तियों के साथ अंतर क्रिया के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास होता है। यानी अगर हम किसी नॉलेजेबल या ज्ञानी व्यक्ति के कांटेक्ट में आएंगे तो बालक का संज्ञानात्मक विकास अच्छे से होगा। गाइस, ये तो हमें भी पता है कि अगर हम किसी नॉलेजेबल व्यक्ति के कांटेक्ट में आएंगे तो हमारे ज्ञान में भी वृद्धि ही होगी, ना कि ज्ञान घटेगा। हम भी उससे वाइगोस्की के अनुसार बच्चे का विकास समाज में होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में समाज को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इन्होंने बताया कि बालक का विकास समाज में रहकर ही होता है। तो गाइज, अगर इससे रिलेटेड कोई भी एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जैसे बालक का विकास समाज में रहकर ही होता है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है, तो आप बता सकते हो कि ये वाइगोस्की के सिद्धांत से संबंधित है, ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है। आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने अपने सिद्धांत में समाज को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बालक समाज के साथ अंतरक्रिया करके सीखता है। जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया है कि बालक जब व्यक्तियों के कांटेक्ट में आएगा तो बालक सीखेगा, उसका संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि होगी। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। समाज के द्वारा ही बच्चे की भाषा व विचारों का विकास होता है। गाइस, अगर बच्चा समाज में रहेगा, सबको देखेगा, सुनेगा, तो ही उसकी भाषा का विकास होगा। गाइस, जब बच्चा छोटा होता है तो उसे पता ही नहीं होता, वो बोलना नहीं जानता, लेकिन जब वो अपने आसपास के लोगों को देखता है तो वो बोलना सीखता है, उसका भाषा विकास होता है। वाइगोस्की के अनुसार बालक दो प्रकार से भाषा सीखता है। आंतरिक विचार यानी मन में, बाह्य विचार यानी बोलता है। पहले बालक के मन में आंतरिक विचार आएंगे, यानी पहले वो मन में कुछ विचार करेगा, सोचेगा, उसके बाद बाह्य विचार आएंगे, यानी फिर वो बोलेगा।
तो वाइगोस्की के अनुसार पहले बच्चा सोचता है, उसके बाद बोलता है। बालक में पहले विचार आता है और फिर भाषा आती है। ये वाइगोस्की के अनुसार है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि वाइगोस्की के अनुसार पहले बच्चा बोलता है या विचार करता है, तो आपको पता होना चाहिए पहले बच्चा विचार करता है, उसके बाद बच्चा बोलता है। तो चलिए दोस्तों, वाइगोस्की के अनुसार खेल बालक के संज्ञानात्मक, भावात्मक व सामाजिक पहलू का विकास करता है। यानी वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में बताया है कि बालक के लिए खेल महत्वपूर्ण है, इससे बालक का संज्ञानात्मक विकास होगा। तो गाइज यस, ऑफ कोर्स ये सही बात है, क्योंकि वर्ड अंताक्षरी, एटलस, ये ऐसे ऐसे खेल है जिससे बालक के ज्ञान में वृद्धि होती ही होती है। भावात्मक व सामाजिक पहलू का भी विकास होगा। गाइस, जब बच्चे आपस में खेलेंगे तो उनमें भावनाएं जागृत होंगी। आपने देखा होगा, अगर आपस में 3-4 छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होंगे और आपने उन्हें कुछ कह दिया, तो एक बच्चा बोलेगा कि आपने इसको ऐसा क्यों बोला, ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है। तो उसमें भावनाएं जागृत होती हैं, सामाजिक पहलू का विकास होता है। गाइस, जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें सामाजिकता का गुण नहीं पाया जाता, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसकी स्कूलिंग स्टार्ट होती है, वो बाहर जाना, खेलना स्टार्ट करता है, तो उसमें सामाजिकता का गुण पाया जाने लगता है। तो यही इन्होंने अपने वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में पारस्परिक शिक्षण व सहयोगी अधिगम का भी जिक्र किया है। गाइस, अब आपको देख के लग रहा होगा कि ये पारस्परिक शिक्षण व सहयोगी अधिगम क्या होता है। चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। गाइस, पारस्परिक शिक्षण यानी एक क्लास में जब टीचर पढ़ा रहा होता है और बच्चों को कुछ समझ नहीं आता, या कोई क्वेश्चन बच्चे को पूछने होते हैं, कुछ डिस्कस करना होता है, तो वो आपस में पारस्परिक शिक्षण करते हैं। यानी छात्र अध्यापक से क्वेश्चन पूछता है, या अध्यापक भी छात्रों से क्वेश्चन पूछते हैं। अगर अध्यापक पढ़ा रहा है तो उसे कंफर्म करना होता है अध्यापक को कि बच्चे को समझ आया या नहीं आया, तो वो बच्चे से क्वेश्चन पुटअप करेगा। यही पारस्परिक शिक्षण है। सहयोगी अधिगम क्या होता है? गाइस, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं। कुछ बच्चों को मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ कि एक क्लास में मान लो 50 बच्चे हैं। 50 बच्चों में से 10 का इंटरेस्ट मैथ में है, 10 का ड्राइंग में है, 10 का साइंस में है, 10 का हिंदी में है और 10 का इंग्लिश में है। तो गाइस, जिन बच्चों को मैथ समझ नहीं आता और जिन बच्चों को मैथ समझ आता है, तो वो एक ग्रुप बना लेंगे। एक ग्रुप में होंगे जिनको मैथ समझ नहीं आता, एक ग्रुप में होंगे जिनको मैथ समझ आता है। तो वो सहयोगी अधिगम करेंगे आपस में मिलकर। गाइस, जिन बच्चों को मैथ आता है वो बिना किसी भेदभाव के एक लक्ष्य की ओर कार्य करते हैं। यानी मतलब वो जिन बच्चों को मैथ समझ नहीं आता वो उन्हें समझाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। तो यही सहयोगी अधिगम होता है। गाइस, इसके बाद आता है वाइगोस्की का समीपस्थ विकास का क्षेत्रीय सिद्धांत, JPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। गाइस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कई बार टेट में आ चुका है, शायद 2014 या 15 के टेट में भी आया था कि वाइगोस्की नहीं, समीपस्थ विकास का क्षेत्रीय सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है? तो यह है वाइगोस्की का, और इसको कहा क्या जाता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो दोस्तों, वाइगोस्की का समीपस्थ विकास का सिद्धांत, ये भी एग्जाम में कई बार आ जाता है। इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है तो आपको पता ही होना चाहिए। तो गाइज, एक बार इसे भी देख लीजिए। यह वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का ही एक भाग है। मतलब जो वाइगोस्की का सिद्धांत है ये उसी का एक भाग है। इसके अंतर्गत वाइगोस्की ने एक संप्रत्यय दिया था, और उस संप्रत्यय का नाम क्या है? स्कॉफ होल्डिंग। और स्कॉफ होल्डिंग का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है? सहारा देना। तो गाइज, इसमें एक संप्रत्यय था जिसका नाम है स्कॉफ होल्डिंग, उसका मीनिंग होता है सहारा देना। मैं आपको समझा देती हूँ इसके अंदर होता क्या है। अगर कोई बच्चा है, उसके सामने कोई समस्या है और उस समस्या का समाधान बच्चा खुद से नहीं कर पा रहा, वो किसी का सहारा लेता है, किसी का मार्गदर्शन लेता है, अपने दोस्त, अपने से बड़े या किसी का भी वो मार्गदर्शन लेता है, तो वो इस सिद्धांत के अंदर ही आता है, वो स्कोप फोल्डिंग के अंदर ही आता है। सो गाइस, वाइगोस्की के समीपस्थ विकास के सिद्धांत के अंदर यही है कि बच्चा अगर खुद से समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा तो वो दूसरे का मार्गदर्शन लेगा।